दोस्तों, शमशान घाट या कब्रिस्तान एक ऐसी जगह है जो हमेशा से डर और रहस्यमयी कहानियों से लोगों के बीच में मशहूर रहा है। तो शमशान घाट के बारे में या कब्रिस्तान के बारे में आपने कई चैनलों पे और कई पॉडकास्ट में कई किस्से और कई डरावनी कहानियां सुनी होंगी। दोस्तों, इस जगह लोग दिन में भी जाने से डरते हैं और रात के अंधेरे में ये और भी ज्यादा डरावना हो जाता है। दोस्तों, लोगों का कहना है कि रात के अंधेरे में शमशान घाट को देखने से ऐसा लगता है कि ये इस दुनिया का हिस्सा है ही नहीं। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा ही असली किस्सा सुनाऊंगा जिसे सुनने के बाद आप ऐसी गलती करने की सोचोगे भी नहीं। वो गलती जिसके बारे में विशाल ने बताया है। विशाल कहता है कि काश मैं वो गलती करता ही नहीं, या काश मैं उसी रात मर जाता तो आज मेरी जिंदगी मौत से बदतर ना होती। दोस्तों, इस वीडियो को पूरी देखना। तो आइए बिना किसी देरी और बिना किसी इंट्रो के आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, उत्तराखंड के पीरगढ़ गांव में एक विशाल नाम का लड़का था। दोस्तों, विशाल हमेशा से बहुत बहादुर और निडर लड़का था। विशाल हमेशा निडर और समझदारी वाली बातें करता था। दोस्तों, इसलिए विशाल की पूरे गांव में वाहवाही थी। दोस्तों, विशाल के यार दोस्तों में विशाल की पहुंच भी बहुत बढ़िया थी कि विशाल उनसे भी हमेशा यही बातें करता था कि हमेशा समझदार बनो, कामयाब बनो। दोस्तों, विशाल के गांव में एक दिन अचानक पंचायत बुलाई जाती है। उस पंचायत में बच्चों का जाना मना था। तो विशाल और विशाल के कई दोस्त तो उस पंचायत में गए नहीं, लेकिन विशाल का एक अब्दुल नाम का दोस्त था, वो उस पंचायत में गया था क्योंकि अब्दुल के जो पिता थे ना, उसी ने पंचायत बुलवाई थी, तो अब्दुल को भी उसी पंचायत में जाना पड़ा। विशाल ने कहा कोई बात नहीं, अपन अब्दुल से पूछ लेते आखिर पंचायत में होया क्या। तो अगले दिन जब अब्दुल उनके पास आया तो खेलने कूदने के बाद अब्दुल से विशाल ने पूछा कि आखिर बात क्या है, पंचायत क्यों बुलवाई थी तेरे पापा ने। तो अब्दुल ने बताया कि गांव के बाहर मेरे पापा ने एक भूत देखा है, तो उस बारे में ये पंचायत बुलाई थी। ये सुनने के बाद विशाल जोर जोर से हंसने लगा। तो अब्दुल ने कहा कि हंसो मत, ये कोई मजाक नहीं है। गांव के कई लोगों ने भी उस पंचायत में यही बताया कि उन्होंने भी गांव के बाहर शमशान घाट के सामने एक भूत को देखा है। तो इस बात को विशाल के यार दोस्तों ने गौर से सुनी है और कई 2-3 जनों ने और बताया कि मेरे पापा ने भी ये बताया। लेकिन विशाल ये बोलता है कि यार बहादुर बनो, मेरी तरह बहादुर बनो। विशाल ने सबको बताया कि ये भूत वगैरह कुछ नहीं होते, ये हमारे मन का वहम है। ये गांव वालों ने ऐसी ही अफवाह उड़ाई है कि अपन रात को ज्यादा खेले वगैरह नहीं, गांव से बाहर वगैरह ना जाए। तो अब्दुल ने कहा तुम्हें जो समझना है समझो, लेकिन मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ और मेरे पापा कभी झूठ नहीं बोलते। लेकिन विशाल उसका मजाक उड़ाता ही रहा। तो उसमें से अब्दुल और 3-4 लड़कों ने विशाल से ये बोला कि विशाल तू इतना ही बहादुर और निडर बनता है अपने आप को, तो तू भी एक बारी रात को उस शमशान घाट में जाके दिखा। विशाल ने बड़ी बहादुरी के साथ ये कहा कि हाँ मैं तो तैयार हूँ, मैं कोई भूत वगैरह से डरता नहीं। दोस्तों, लेकिन विशाल ने बताया कि ये उसकी बहुत बड़ी गलती थी जो उसने उस दिन हाँ भर दी। तो दोस्तों, इन 7-8 दोस्तों में यही बात चलने लग जाती है कि हाँ भाई तो बहुत ज्यादा बहादुर बनता है, तो हमें रात को वहां जाके दिखा। तो दोस्तों, विशाल बोलता है कि अगर मैं वहां पर चल जाके आ जाऊं रात को तो तुम मुझे क्या दोगे। तो इन सब में ना शर्त लग जाती है कि हम में से हर एक लड़का तेरे को 100-100 रुपए देंगे। तो विशाल कहता है चलो भाई ठीक है। लेकिन अब्दुल बोलता है कि हमें कैसे पता लगेगा कि तू वहां पर गया है। तो अब्दुल कहता है कि तेरे को शमशान घाट में जाना है और वहां पर एक कील ठोक के आनी है रात को, और उस कील को हमें सुबह ले जाके दिखाना होगा कि मैंने ये वाली कील ठोकी है। तो विशाल बोलता है चलो भाई ठीक है। तो दोस्तों, ये सारे इतना कह के अपने घर पर चले जाते हैं और ये रात का इंतजार करने लग जाते हैं। तो रात होती है, अब्दुल और ये 7-8 दोस्त और विशाल मिलके उस शमशान घाट की तरफ जाने लग जाते हैं। दोस्तों, ये धीरे धीरे और चोरी छुपे उस गांव से बाहर निकलने लग जाते हैं कि इन्हें कोई देखे ना। जैसे ही ये सारे गांव के बाहर पहुंचते हैं तो सारे दोस्त रुक जाते हैं। तो विशाल कहता है कि तुम रुक क्यों गए। तो अब्दुल कहता है कि भूल गया तूने क्या कहा था कि मैं अकेला जाऊंगा, क्यों डर गया क्या। तो विशाल कहता है मैं किसी से नहीं डरता, मैं भूत वगैरह से नहीं डरता, डरते होगे तुम। तो विशाल आगे बढ़ जाता है। तो विशाल ने बताया कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था मुझे भी डर लगने लगा। गांव वालों की बातें मेरे दिमाग में घूमने लगी उस भूत की, कि अगर वो भूत मुझे मिल जाए तो मैं क्या करूंगा क्या। कि मैं इन सारी चीजों से अपना माइंड हटा ही नहीं पा रहा था। मेरे दिमाग में एक ही बातें चल रही थी दोस्तों। लेकिन मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था कोहरा और ठंड बढ़ती जा रही थी। दोस्तों, अब मेरा दिल तेज तेज धड़कने लग गया। मेरे को इतनी ठंड में भी पसीना आ रहा था। फिर मैं उस शमशान घाट के पास पहुंच गया और उसकी गेट के पास आके खड़ा हो गया। शमशान घाट देखने में ऐसा लग रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकता। फिर मैंने एक गहरी सांस ली और मैं शमशान घाट के अंदर गया। मैं जल्दी से जल्दी
कील गाड़ के बाहर निकलना चाहता था। तो फिर मैंने हथौड़ी और कील ली और मैं जमीन में गाड़ने लगा। मेरी हालत बहुत ज्यादा बुरी थी। ऐसी भरी ठंड में मुझे बहुत ज्यादा पसीना आ रहा था और मुझे अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। तो मैं जल्दी जल्दी कील गाड़ के बाहर निकलना चाहता था। तो मैंने हथौड़ी और कील ली और मैं उसे जमीन में गाड़ने लगा। कील गाड़ के जैसे ही मैं वापसी बाहर जाने के लिए पलटा, तभी मेरा कुर्ता किसी ने पकड़ लिया। मुझे ऐसा लगा कि मेरा दिल अभी फटकर बाहर आ जाएगा। मैं सोचने लगा कि अब तो ये भूत मुझे मार ही डालेगा। मैं खौफ से थर थर कांपने लग गया और मेरा सिर बहुत ज्यादा भारी हो गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा दिल अभी फट जाएगा। फिर मेरा सिर इतना भारी हो गया कि मुझे नहीं पता उससे आगे क्या हुआ। दोस्तों, जब मुझे होश आया, मैं अपने घर के आंगन में एक खाट पर लेटा हुआ था और पूरे गांव वाले मुझे घेर कर खड़े हुए थे। तो मैंने अपनी माँ से पूछा कि क्या हुआ। तो मेरी माँ ने मुझे बताया कि तू 2 दिन से बेहोश है। तेरे ये यार दोस्त जितने भी, ये तुझे बेहोशी की हालत में लेके आए थे। तो मैंने उठने की कोशिश करी, लेकिन मैं उठ नहीं पाया क्योंकि दोस्तों मेरा एक हाथ और एक पैर काम नहीं कर रहा था। उसके बाद मैंने अपनी माँ को बताया कि माँ ऐसे ऐसे करके दिक्कत है, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा। तो मेरी माँ ने डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर ने मेरे हाथ और पैर वगैरह को चेक करा। तो डॉक्टर ने मुझे तो कुछ नहीं बताया, लेकिन मेरी माँ को बताया। मेरी माँ को जब डॉक्टर ने बताया तो मेरी माँ रोने लगी। मैंने अपनी माँ से पूछा कि माँ, डॉक्टर ने बताया क्या? तो मेरी माँ ने मुझे बताया नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मेरे को पैरालाइज हो गया है। तो मैंने अपने दोस्तों से पूछा कि आखिर होया क्या था उस रात। तो मेरे दोस्तों ने कहा कि तू आराम कर ले, अपन बाद में बात करेंगे। दोस्तों, 2 दिन बाद मेरे दोस्त घर पर आए। तो मैंने उससे पूछा और मैंने उनको अपना हाल बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया है। तो मेरे दोस्तों ने बताया कि जब तू शमशान घाट के अंदर गया था तो हम तेरा वहां पर इंतजार करने लगे। जब तू 1 से 1.5 घंटे तक नहीं आया तो हम सारे मिलकर तेरे को वहां पर देखने के लिए आए। हमने देखा कि तू जमीन पे गिरा पड़ा है बेहोशी की हालत में। हम तुझे उठा के बाहर लाने लगे, तभी हमने देखा कि तेरे कुर्ते में कील ठुकी हुई है। तो ऐसा होया क्यों? तूने अपने कुर्ते में कील क्यों ठोकी? तो विशाल ने बताया, शायद डर के मारे और जल्दीबाजी में मैंने अपने कुर्ते में ही कील ठोक दी। और जब मैं वापसी बाहर निकलने के लिए खड़ा हुआ तो शायद कील की वजह से मैंने ये सोच लिया कि मेरा कुर्ता भूत ने पकड़ा है। और उसके बाद मुझे ऐसा लगा था कि ये भूत शायद मुझे मार ही डालेगा और मेरा दिल तेज तेज की धड़कने लगा। फिर मेरा सिर भारी होया। उसके बाद मुझे नहीं पता, उसके बाद मेरी आंख सीधा घर पे खुली। तो विशाल के यार दोस्तों ने भी अफसोस किया कि विशाल, खाली एक गलती की वजह से देख तेरी क्या हालत हो गई है। और विशाल के यार दोस्तों ने पूछा, क्या उस दिन तुम्हें भूत दिखा था? विशाल ने कहा, मुझे भूत तो दिखा नहीं, लेकिन उस रात मुझे अपनी मौत दिखी। मुझे पता लगा कि अब के लोग शमशान घाट के नाम से इतना डरते क्यों हैं। तो दोस्तों, ये थी विशाल का रहस्यमयी असली किस्सा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट ज्यादा से ज्यादा करना। और अगर इस चैनल पे न्यू आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट कर देना, क्योंकि ऐसी ही रहस्यमयी कहानियां आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए एंडिंग लगाओ और इंतजार करो किसी असली किस्से का।